डायरेक्शन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाई लेवल पार्ट 3 के लिए मौजूद हैं। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर अभी हमारी श्रृंखला चल रही है हाई लेवल डायरेक्शन की। उसकी तीसरी कड़ी में हम लोग आ चुके हैं। आप सबों का स्वागत है। समय नष्ट न करते हुए हम लोग सीधा सीधा पहले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न का जखीरा है ये, तो प्रश्न के साथ सीधा सीधा चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़िए। पहला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ेंगे। 6 व्यक्ति रीमा, नैना, सुमन, अंकित, हरीश और पलाश, जिनमें प्रत्येक की उम्र अलग अलग है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित एक पार्क में अलग अलग बेंचों पर बैठे हैं। रीमा, अंकित और हरीश के पश्चिम में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा। रीमा, अंकित और हरीश, इन तीनों के पश्चिम में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठता। तो इसका रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न ने कहा एक रीमा, दूसरा अंकित और तीसरा नाम जरा स्क्रीन पर देखिए, हरीश। इन तीनों के पश्चिम का मतलब ये, इन तीनों के वेस्ट में कोई नहीं बैठेगा। प्रश्न की ये पहली शर्त थी। अच्छा, इनकी उम्र भी अलग अलग है, तो इसके लिए उम्रों के लिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को उम्र के हिसाब से, यहाँ सबसे बड़े उम्र वाला, फिर धीरे धीरे छोटा, और ये सबसे छोटी उम्र वाला। यानी यहाँ पर आप लिख दीजिए उम्र के क्रमांक को यहाँ पर सजाना है। उम्र के क्रमांक को, ये सबसे बड़ा व्यक्ति उम्र में और ये सबसे छोटा व्यक्ति, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सब सजाएंगे। फिर सबसे वृद्ध व्यक्ति यानी सबसे बड़ा व्यक्ति नैना से 15 मीटर उत्तर में बैठा था। तो नैना को यहां रखिए, नैना से उत्तर में बैठना है। फिर से पंक्ति पढ़ेंगे। सबसे बड़ा व्यक्ति नैना से 15 मीटर ऊपर बैठा, यानी यहां बैठा व्यक्ति उम्र में सबसे बड़ा होगा। यहां पर बैठा व्यक्ति सबसे बड़े उम्र का होगा। लिख देते हैं, नाम अभी क्लियर नहीं हुआ। प्रश्न की अगली पंक्ति, सुमन अंकित से 10 मीटर पूरब में बैठी थी। रफ वर्क करना होगा। कहाँ कर लिया जाए, यहां करते हैं। सुमन अंकित से 10 मीटर पूरब, तो अंकित से 10 मीटर पूरब क्या नाम है, सुमन। अंकित से 10 मीटर पूरब की ओर सुमन बैठी है, ये 10 मीटर पर। रफ वर्क करेंगे, बाद में इसको मर्ज करेंगे हम लोग। सबसे छोटा व्यक्ति, जो भी सबसे छोटा व्यक्ति होगा, वह अंकित के उत्तर पश्चिम में होगा। अंकित यहाँ है। अब अंकित के उत्तर पश्चिम में होना, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में होना, यानी इधर, यहां पर होगा आपका सबसे छोटा व्यक्ति। ये शर्त है, उम्र में सबसे छोटा व्यक्ति अंकित के नॉर्थ वेस्ट में होगा। दूरी है क्या, छोटा व्यक्ति अंकित के सिर्फ उत्तर पश्चिम में दिया है, ऐसा कहा है। ये रफ वर्क याद रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे हटा रहे हैं अभी, याद रखेंगे ये कौन सी शर्त थी। अब आइए, अंकित हरीश और नैना के बीच, अंकित हरीश और नैना के बीच में कहीं उदग्र रूप में खड़े हैं, वर्टिकली खड़े हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे, और हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, यानी धरती की ओर। क्षैतिज ऐसे और उदग्र ऐसे, तो उदग्र वर्टिकली खड़े हैं ये। हरीश और नैना के बीच में अंकित है, यानी हम लोग समझ गए होंगे कि उदग्र बैठना, वर्टिकली बैठना, यानी अंकित के सापेक्ष इस पंक्ति में कहीं ना कहीं वो लोग बैठेंगे, हरीश और नैना।
हरीश, अच्छा यहाँ आप देख रहे होंगे नैना तो बैठ गई है। नैना, नैना के उत्तर में सबसे बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। अब प्रश्न की अगली पंक्ति, अंकित हरीश और पलाश दोनों से उम्र में बड़ा था। अंकित, ये रफवर्क यहां कर लेते हैं। अंकित बड़ा है, उम्र में बड़ा है दो लोगों से, एक हरीश से, एक लड़का और है पलाश, दोनों से बड़ा है। ये एक रफवर्क है, यहां पर इसको रख छोड़ते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। सभी व्यक्तियों में पलाश तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। 1 2 3, पलाश यहां हो गया, पलाश की स्थिति आ गई, थर्ड हाईएस्ट पर है वो। पलाश से बड़ा अंकित, यानी अंकित इन दो जगहों में से कहीं भी हो सकता है। तीसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र का तीसरा व्यक्ति, ये इसके बारे इंडिकेट कर रहा है, वो इसके बारे। तीसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में था। कौन? पलाश। पलाश। तीसरा जो सबसे छोटा व्यक्ति है, ये थर्ड लोवेस्ट कर देते हैं, नीचे से। तीसरे व्यक्ति से पलाश कुछ मीटर पर है, मीटर स्पष्ट किया शायद। तीसरा सबसे कम उम्र के व्यक्ति से 10 मीटर पश्चिम में आपका पलाश है। फिर प्रश्न की अगली पंक्ति, हरीश केवल एक व्यक्ति से छोटा है। अच्छा, इसमें कौन सी जगह है जो सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है? तो ये देखिए, हरीश केवल एक व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब बाकी सबसे बड़ा। और हरीश और पलाश दोनों से बड़े अंकित थे, यानी अंकित सबसे बड़ा हो गया। सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे बड़े उम्र का व्यक्ति अंकित, और नैना के उत्तर में सबसे बड़ा व्यक्ति था। नैना यहां होगी, नैना से उत्तर में अंकित हो गया, इस रफवर्क का काम हो गया। अंकित सबसे बड़ा, इसलिए नैना। और याद कीजिए, कहीं पर रफवर्क नहीं की थे, नैना और समथिंग के बीच में, नैना और हरीश के बीच में उदग्र रूप में अंकित था। तो अगर नैना यहां है तो अंकित इधर कहीं होगा, सॉरी, हरीश यहां हो जाएगा, क्योंकि उदग्र रूप में अंकित को नैना और हरीश के बीच में होना है। आपसे अब हम लोगों को पता करना है कि ये पलाश थर्ड लोएस्ट व्यक्ति के पश्चिम में है, ये कहाँ होगा। याद कीजिए, एक रफवर्क जो वहां लिखे थे, मिटा दिए थे, उस रफवर्क को फिर से याद कराते हैं। रीमा, अंकित और हरीश के पश्चिम में कोई नहीं बैठा, और इसकी दूरी 10 मीटर है। किसके पश्चिम में बैठेगा? एक एक करके बारी लेते हैं। सुमन के पश्चिम में 10 मीटर पर अंकित बैठा, नहीं बैठ सकता। क्या हरीश के पश्चिम में बैठ सकता है? दिया, हरीश के पश्चिम में कोई नहीं बैठ सकता। अंकित के पश्चिम में कोई बैठ सकता है क्या? अंकित के भी पश्चिम में नहीं बैठ सकता, यानी वो नैना के पश्चिम में 10 मीटर पर बैठेगा। 10 मीटर पर आपका बैठ गया पलाश। अब देखिए, पलाश, नैना, अंकित, सुमन और हरीश बैठ गए, तो यहां कौन होगा? कोई एक ही नाम आपका बच रहा होगा, रीमा। रीमा यहां बैठ जाती है, यानी रीमा सबसे छोटी हो जाती है। और पलाश थर्ड लोएस्ट से पश्चिम है। थर्ड लोएस्ट किसके पश्चिम में है? नैना के पश्चिम में, यानी तीसरे नंबर पर नैना हो जाती है। और कोई इसमें एक नाम छूट रहा है, अंकित, हरीश, पलाश, नैना, रीमा, सुमन। सुमन इस स्थान पर पहुंच जाता है। ये थी व्याख्या आपके पहले प्रश्न की। अब प्रश्न ने क्या पूछा? पलाश कहाँ है? पलाश ये, और दूसरा सबसे कम उम्र सुमन का है। तो पलाश और सुमन के बीच सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? सोचिए, पलाश और सुमन के बीच सबसे छोटी दूरी तो यही होगी, ये वाली दूरी होगी सबसे छोटी दूरी।
पलाश और दूसरे सबसे कम उम्र की छोटी दूरी। अब ये हम लोगों से पूछा गया पलाश और सुमन के बीच की न्यूनतम दूरी, ये आंकड़ा चाहिए। आंकड़े में एक देखिए आप दिखा होगा कि नैना से उत्तर में सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति 15 मीटर पे, सबसे बड़ा उम्र का कौन था? अंकित। अंकित नैना से उत्तर में 15 मीटर है। इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी 15 मीटर होगा क्योंकि हरीश और नैना के बीच में अंकित को होना है। अब हम लोगों को इस दूरी को निकालने के लिए ये दूरी चाहिए और ये दूरी तो आप निकाल रहे हैं, इस 15 के रेस्पेक्ट में ये भी 15। अब ये कितना होगा, ये दूरी बताइए। ये दूरी 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर, ये दूरी 10 मीटर दिया हुआ है। इस प्रकार ये आपका 20 हो जाता है। अगर नामकरण कर दें पलाश और सुमन के बीच में, देखिए पलाश और सुमन के बीच की दूरी को निकालने के लिए, चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, इसलिए बेस और ये परपेंडिकुलर का, तो बेस कितना है 20, तो ये 20 स्क्वायर प्लस ये 15 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 400 प्लस 225, इट मीन्स 625। ये जवाब आ जाता है 25 मीटर। ऑप्शन में ढूंढिए 25 मीटर किस ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए, इस प्रकार क्वेश्चन 1 नंबर की व्याख्या आप देख चुके। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा हुआ पढ़ेंगे। प्रश्न है, रामलीन और दिव्या दोस्त हैं, ठीक है, वे उसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं, किसी एक बिंदु से चलना शुरू करेंगे लेकिन विपरीत दिशा में। रामलीन उत्तर की ओर चलता है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया। अगर रेफर करने की बात आ जाए तो यहाँ ये स्पष्ट कर देता है प्रश्न कि रामलीन उत्तर दिशा में, तो स्वाभाविक है। दूसरा नाम क्या है? दिव्या। दिव्या नीचे यानी साउथ की ओर जाएगी, जबकि आंकड़ा रामलीन को नॉर्थ की ओर दिखा रहा है। इसी पर आपको बढ़ना है। रामलीन उत्तर की ओर चलता है। 10 किलोमीटर चलने के बाद पहले रामलीन को चलाइए, यहां से चलाते हैं, एक ही जगह से दोनों को दो विपरीत दिशाओं में चलना है। रामलीन यहां से चलता है, इसको आई घोषित कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट। रूम है उसका, कमरा जहां साथ रहते हैं हम लोग। 10 किलोमीटर चलने के बाद रामलीन दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये देखिए 10 किलोमीटर और वो 5 किलोमीटर। और फिर दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज को कहते हैं, में 90 डिग्री घूमता है। सीधा कह देता वो कि दाहिने मुड़ता है, बात बराबर। और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर का मतलब ये 10 और 10, अब यहाँ पहुंच जाता है 10। उसने कहा था ना कि ये दाहिने मुड़कर दक्षिणावर्त दिशा में मुड़कर कुल मिलाकर वो 20 किलोमीटर चलता है। किलोमीटर है या मीटर? किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉक होगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर नहीं उधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ेगा यानी उधर, एंटी क्लॉक। बाएं मुड़कर कैंटीन तक पहुंचता है और 5 किलोमीटर चलता है। ये फिर से यहाँ से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर ये कैंटीन पहुंच जाता है। अच्छा, इसके बाद सुनिए, दिव्या भी रामलीन जैसी ही स्थिति का अनुसरण करती है। जैसे दिव्या हालांकि दक्षिण में चली, लेकिन जहां जहां वो दाहिने मुड़ा, बाएं मुड़ा, जितनी डिग्री का प्रयोग उसने किया वो भी वैसा ही करती है। यानी दिव्या के लिए क्या होगा, वो 10 मीटर दक्षिण जाएगी, फिर ये दाहिने मुड़ा था 5, तो ये दाहिने मुड़ेगी 5, फिर वो दाहिने मुड़ी थी 20, तो ये भी मुड़ेगी 20, यहाँ पहुंच जाएगी। और अंत में ये बाएं मुड़कर 5, तो ये भी बाएं मुड़कर 5, और फाइनली दिव्या कहाँ पहुंच जाती है? कहीं भी दिव्या यहाँ पहुंच जाती है। दिव्या यहाँ पहुंचती है और यहाँ पहुंचता है वो पॉइंट, यहाँ है इनिशियल। उसने पूछा ये बताइए कि दिव्या जो कार्यालय पहुंची है, दिव्या का कार्यालय
प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो आप दिव्या का कार्यालय किन दो दिशाओं के बीच में देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट, इसलिए आपका अब जवाब नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ढूंढिए ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए, ये था प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 को पढ़िए। सुमित ने बिंदु ए से पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया। 3 नंबर, सबसे पहले सुमित ए से पूरब दिशा में चलना शुरू करेगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं, बिंदु ए से, इसका बिंदु ए नाम दीजिए। पूरब दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद पूरब दिशा में देखिए, 15 मीटर चलने के बाद वो बी पर पहुंच गया। ठीक है, वहां से वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब ऊपर की ओर होगा। अब बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर जाता है। ये बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर जाता है, ये मीटर है। फिर क्या होता है, वह बाएं मुड़ता है सी से और 7 मीटर चलता है बाएं। तो ये रहा बाएं 7 मीटर, यहां पहुंच गया 7 मीटर के बाद, जो कि 15 है इसलिए उतना छोटा रखे। और बिंदु डी तक पहुंच जाता है, ये बिंदु डी। फिर अगली पंक्ति पढ़िए, फिर बाएं मुड़ता है बाएं और ई तक पहुंचने के लिए 34 मीटर चलता है। 34 का मतलब ये हो गया, ये दूरी हो गई 10 इसके सापेक्ष, और ये चलता है इधर 24 मीटर और। याद रखिएगा 34 चल गया और पहुंच जाता है कहां पर, वो पहुंच जाता है बिंदु ई पर। फिर ई से वो दाहिने मुड़ता है, दाहिने इधर मुड़ेगा और 28 मीटर चलता है। अच्छा ये बताइए, ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो 7 निकल गई, कितने में से, 15 में से, तो ये दूरी कितनी होगी 8 मीटर। चलना इसको 28 है, तो ऐसे चलाते हैं, पहले 8, आप समझ रहे हैं 8 क्यों, 8 इसकी वजह से, और 20 चलाना है इसको, और ये 20 मीटर चल जाता है। देखिए कुल मिलाकर इसने 28 मीटर की दूरी यहाँ पर तय की। कहाँ पहुँच गया वो, वह बिंदु एफ पर पहुँच गया। ये रहा बिंदु एफ। अब फिर चलेगा, वहां से वह दाहिने मुड़ता है ऊपर की ओर। अब जी पहुंचने के लिए 40 चलना है हम लोगों को। पहले तो इतना चलिए, 40 चलना है, इतना का मतलब क्या 24 और 16 चलना है। और चलिए ये 10 और ये 10 क्यों, क्योंकि इसकी बराबर, ये 10 हो गए कितने 34 और 6 चला देंगे, ये रहा 6। इस प्रकार आप देखिए इस दिशा में उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की, कुल मिलाकर देखिए 40 मीटर। जो प्रश्न ने कहा था उसको हम लोगों ने टुकड़ों में बनाया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा और ये। आप अगर सहूलियत के लिए ये भी कर सकते हैं, आप सहूलियत के लिए ये भी कर सकते हैं। खैर जी पर पहुंचा ना, ये अब जी पर पहुंच गया, अभी और मुड़ना बाकी है क्या। और बिंदु एच तक पहुंचने के लिए 32 मीटर चलता है, दाहिने मुड़कर, जी से दाहिने मुड़कर एच पर पहुंचने के लिए 32 मीटर, याद रखिएगा 32 मीटर है। अब यहां से चलना है इतनी दूरी तक, तो 28 यहां तक तो पहुंचेगा, 28 और 4, ये 28 चला, चूंकि 32 चलना है और 4, तो इस बिंदु से पहले ना 4, यानी ये दाहिने मुड़कर कुल मिलाकर देखिए 32 मीटर की दूरी तय करता है, ये यहाँ पहुंच जाता है। बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम एच है। प्रश्न ने क्या पूछा वो देख लेते हैं। एक के संबंध में जी की दिशा, प्रश्न तो आसान पूछ दिया आपसे। एक के संबंध में जी की दिशा, एक के संबंध में जी की दिशा ये रही, यानी ये नॉर्थ, ये वेस्ट, यानी आंसर हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखिए बिंदु ए के सापेक्ष जी को आप किन दो दिशाओं के बीच में देखते हैं, नॉर्थ और वेस्ट, इसलिए आपका जवाब नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, आंसर संख्या सी।
तो इस प्रकार हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की व्याख्या देख रहे थे। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए चौथे नंबर की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर जरा देखेंगे। किशोर और लोकेश भाई बहन हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, दोनों अलग अलग मार्गों से अपने अपने कॉलेज में गए। अच्छा, किशोर और लोकेश दोनों के कॉलेज अपने कमरे से पूरब दिशा में था। इसको बना लीजिए उन लोगों का रूम। ये हो गया रूम, रूम बना देते हैं। ये रूम बन गया, ये रूम से कॉलेज पूरब दिशा में है। ये तो क्लियर हो गया, कॉलेज यहीं कहीं होगा। चलिए यहाँ पर बना देते हैं। ये रहा आपका कॉलेज। फिर किशोर उत्तर दिशा में 150 मीटर चलता है अपने रूम से। अपने रूम से 150 मीटर वो चलता है, 150 मीटर। याद रखिएगा, कॉलेज को ठीक पूरब में होना है। और दाहिने मुड़ता है, 110 मीटर चलता है। ये दाहिने मुड़ा और 110 मीटर चला। फिर वो एक्सिस बैंक पहुंच जाता है। ये रहा एक्सिस बैंक, यहां पर है एक्सिस बैंक। फिर दाहिने मुड़ता है, नीचे की ओर बढ़ेगा और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 70 मीटर बढ़ता है। इससे कम रखिएगा क्योंकि ये 150 है। ये दाहिने मुड़कर यहाँ आता है, इसने दूरी तय की 70 मीटर। और यहाँ पर ले लीजिए, ये रहा ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या लिखा है इसका, ट्रैफिक सिग्नल तक 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब किधर मुड़ेगा, उधर मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है, शॉपिंग मॉल तक पहुंचने के लिए 140 मीटर जाता है। ये बाएं मुड़ा और 140 मीटर जब चला तो इसको यहाँ पर शॉपिंग मॉल मिल गया। यहाँ पर ये रहा शॉपिंग मॉल। फिर कुछ है, अंत में वह अपने कॉलेज के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये दक्षिण साउथ, ये पश्चिम वेस्ट, इधर इधर। अब सोचिए, जब इधर वो चलेगा तो कॉलेज कहाँ मिलेगा, बिल्कुल इसके पूरब में मिलना चाहिए। ये मिल गया उसको कॉलेज, यहाँ पर कॉलेज थी। ये तो हमारा रफ वर्क था कि उसके पूरब में होना है। फिर क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम में 100 मीटर चला। देखिए ये बात लिखना भूल गए हम लोग, वो 100 मीटर चला, ये दूरी 100। एक्सिस बैंक यहाँ है और कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, एक्सिस बैंक और कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी ये है, ये वाली दूरी है। इसको प्रोड्यूस अगर कर दें तो ये 70, ये 150, तो ये 80 नहीं हो जाएगा। इस प्रकार चलिए इसका नामकरण कर देते हैं अगर ABC, क्योंकि AC दूरी जो है एक्सिस बैंक से कॉलेज की न्यूनतम दूरी है, निकालना AC है। तो ऑब्वियस है हमारा AC तभी निकलेगा जब AB का स्क्वायर हो प्लस प्लस ये वाली BC का स्क्वायर हो, तभी निकलेगा। AB आपकी निकल चुकी है। AB कितना है, 150 प्लस BC कैसे निकलेगा, BC को निकालना है। BC की दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी 140 है, ध्यान से देखें, ये दूरी 140, तो ये दूरी भी 140। ये तो आप निकाल सकते हैं ना ये दूरी, क्योंकि ये वाली दूरी आपकी 80 मीटर है। अब ये कर्ण 100 दिया है और लंब 80 दिया है। पहले इसको निकालने के लिए हम यहाँ इशारा कर दे रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। ये 80 कहाँ से आया, क्योंकि ये 80 है। इसको निकालने के लिए 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर अंडर रूट, यानी 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 माइनस 6400, आपका ये 3600 आ जाएगा। नहीं तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। तो ये दूरी आपकी, ये दूरी निकल गई 60। आपको यही ये चाहिए था, ये चाहिए,
ये पूरी दूरी कितनी है, ध्यान से देखिए, ये पूरी दूरी कितनी है 140, उसमें 60 निकल चुका है, तो ये कितनी दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी, 140 में 60 घटाइए, ये हो जाएगा 80। अब ए बी 150 निकल चुका है और बी सी 80, तो 80 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 22500 प्लस ये हो जाएगा 6400, जोड़ेंगे दोनों को, 00 जुट गया 982, ये तो 17 का होता है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 170 मीटर। ऑप्शन की तलाश करेंगे, 170 मीटर हमारा जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, जिसको आप स्क्रीन पर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 7 खिलाड़ी एल एम एन ओ पी क्यू और आर ऐसे जमीन पर खड़े थे कि आर के उत्तर में एल, ठहरिए, आर के उत्तर में एल मीटर दिया है 10 मीटर, जो यानी एल क्यू के 5 मीटर पश्चिम, क्यू के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पश्चिम में है। फिर एम एन के 6 मीटर दक्षिण, यहाँ एम एन है नहीं, रफ वर्क कर लेते हैं, एम एन के 6 मीटर दक्षिण में था, ये रफ है, फिर मर्ज करेंगे। जो यानी एन आर के 8 मीटर पूरब में है, एन ए रहा, एन आर के 8 मीटर पूरब में, और अब आपका एम फिक्स हो गया यहाँ पर 6 मीटर। अब इसकी जरा समाप्त, इसको हटा दीजिए। ये पी एन के उत्तर में, एन के उत्तर में का मतलब कहीं भी, यहाँ कहीं भी, पी एन के उत्तर में 13 मीटर, और अब तो क्लियर हो गया, ये दूरी यहाँ तक 10, यहाँ तक 13, ये दूरी 3 और ये दूरी 10, ये दूरी 10 कहाँ से आई, आप यहाँ 10 देख रहे हैं, ये भी 10, और यहाँ पर आपका हो जाता है पी की स्थान ये हो गई आपकी, और इसको ये एन के उत्तर में। फिर और ओ के 4 मीटर पूरब में है, ओ के 4 मीटर पूरब में कौन, पी ओ के 4 मीटर है, ये रहा ओ, ये रहा 4 मीटर, देखिए ना, ये 8 है, ये 5 है, तो ये दूरी 3 होगी ना, तो इससे थोड़ा आगे खिसक गया है ओ यहाँ है। अब प्रश्न पढ़िए क्या पूछा, अभी और है, ओ 5 मीटर दक्षिण की ओर अगर बढ़े, 5 मीटर, तो ये 3 है, तो 3 और 2, ओ अब यहाँ पहुँच गया। फिर बाएं मुड़कर 2 मीटर, बाएं मतलब उधर, ये 2 मीटर और बढ़ जाए, ये और रुक गया, ये रुक गया। यहाँ पर ओ की नई स्थिति ये है भाई, ये देखिएगा, ओ की ये नई स्थिति है। और कह रहा एल 5 मीटर उत्तर पूरब की ओर, एल 5 मीटर उत्तर की ओर, एल यहाँ पहुंच गया, ये 5 मीटर उत्तर पूरब की ओर चला गया, फिर उत्तर में 1 किलोमीटर चला, फिर ये चला 1 किलोमीटर उत्तर, यानी यहाँ पर आ गया एल की नई स्थिति, 1 किलोमीटर, 1 मीटर सही है, ये सही है, 1 मीटर। तो अब आपको बताना है कि एन के संबंध में ओ किधर, एन कहाँ है, एन यहाँ है, माय गॉड, देखिए बनाया कितना दूर तक, पूछा क्या, तो एन के सापेक्ष में ओ इधर है, किधर, तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में है, आपका जवाब होगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में तलाशिए, ऑप्शन नंबर बी में यह मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 अन्य प्रश्नों के अपेक्षाकृत थोड़ा आसान था। अब आइए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे सब लोग। बिंदु बी तक पहुंचने के लिए एक कार
उत्तर दिशा में ए से 8 मीटर की दूरी पर जाती है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6। ए बिंदु से कितना बी पर जाने के लिए एक कार, ये बी पर गया, 8 मीटर की दूरी तय करती है, 8 मीटर की दूरी तय हो गई। फिर उत्तर पश्चिम दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करती है। यहां से उत्तर पश्चिम पता कीजिए, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। उत्तर पश्चिम में कितना मीटर? 10 मीटर। 10 मीटर जाती है और ये कहां पहुंच जाती है? कुछ नहीं दिया। फिर वह दक्षिण दिशा में 8 जाती है, दक्षिण दिशा में 8। ये 8 यही होगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये 10 है और 10 मीटर 8 और 6 के रेस्पेक्ट में ही होना है। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तभी वो 10 मीटर बिल्कुल यहाँ इसकी सीध में होगा। क्यों ना अभी ही डिसाइड कर लें, ये पक्का 6 मीटर होना ही होना है, तभी उसने कहा यहाँ। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है और सी तक जाने के लिए 3 मीटर जाता है। ये दाहिनी ओर मुड़ा, 3 मीटर चला और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। अब तो 6 ऐसे भी निकल जाएगा ना। और ये और कुछ कह रहा है क्या? जो बिंदु बी के संबंध में बिल्कुल पश्चिम में होना ही चाहिए। ये आंकड़ा नहीं भी होता तो भी होता, क्योंकि 8 और 6 के रेस्पेक्ट में इसको 10 होना है। फिर अंत में वह दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में, ये साउथ ये वेस्ट, साउथ वेस्ट में जाता है 10 मीटर तक। ये 10 मीटर तक जाता है, जो बिंदु डी तक पहुंचता है। बिंदु डी तक पहुंच गया और उसने कहा कि यह डी जो है वो बिंदु ए के पश्चिम है। भाई बिंदु ए के पश्चिम में है, यानी यहाँ पर डी को रखिए। ये है डी, ये डी। प्रश्न पूछा कुछ, डी और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी, ये पूछा आपसे, डी और बी की दूरी। भाई अब तो इसको निकालने के लिए ये चाहिए, दिया हुआ है ए डी तो चाहिए हम लोगों को। बी डी अगर निकालना हो, सोचिए कि अगर बी डी निकालना हो तो ये तो निकलेगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर के रूट करने से। ए डी हमारा आया हुआ है 8, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी ए बी कैसे निकलेगा? आप सारे लोग समझ रहे होंगे, ये दूरी 8 मीटर होगी इसके रेस्पेक्ट में, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होना, तो ये 6 3 9, तो ये भी 9 मीटर। अब बस ये चाहिए, आप समझ गए होंगे। जरा इसे यहाँ पर देखिए, ये 10 मीटर, कर्ण 10 मीटर और लंब आपका 8 है, हाइपोटेन्यूज 10 एंड पी परपेंडिकुलर 8, तो बेस कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस कर दें अगर, तो निकल जाएगा 100 माइनस 64, इट मीन्स रूट अंडर 36 बराबर 6। ये निकल गया 6। अब बताएंगे ये एडी की दूरी क्या हो गई? सॉरी, यहाँ ए बी नहीं होना चाहिए था, एडी होना चाहिए था। एडी है, गलती हो गई। ए बी यहाँ लिखिए 8 स्क्वायर प्लस एडी कितना हो गया? 9 6 15, ये 15 का स्क्वायर अंडर रूट मीन्स 64 प्लस 2 25, इट मीन्स 9 8 रूट अंडर 289, मतलब 17 मीटर की दूरी पर है। जवाब ढूंढिए 17 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही बन गया। अब आइए आखिरी प्रश्न, इस सेशन का आखिरी प्रश्न, हाई लेवल पार्ट 3 का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 की व्याख्या देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग बनाते हैं। एक शहर में एसआरके मॉल कॉस्मोस मॉल के उत्तर पश्चिम में है। रुकिए, नाम कठिन है, कॉस्मोस, यहाँ रखिए कॉस्मोस। कॉस्मोस मॉल के उत्तर पश्चिम में एसआरके, उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक उत्तर पश्चिम में कौन सा? एसआरके। एसआरके मॉल यहाँ हो गया। शांति मॉल एसआरके मॉल के पूरब में था। अच्छा, शांति मॉल एसआरके के पूरब में मतलब इधर कहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ है नहीं, वह भी क्लियर नहीं हुआ है।
यहाँ पर शांति मॉल होगा पूरब में, चाहे जहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, शांति मॉल को पूरब में होना है। जो यानी एसआर के टीडीआई मॉल के दक्षिण में था, ये टीडीआई के मॉल में के दक्षिण में कब होगा? जब टीडीआई यहाँ हो तभी संभव है। टीडीआई मॉल के दक्षिण में, देखिए गड़बड़ हुई, टीडीआई मॉल के दक्षिण का मतलब ये यहाँ टीडीआई मॉल हो तभी ये दक्षिण में होगा। अब प्रश्न की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। साकेत मॉल शांति मॉल के दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे था, अच्छा, कि यह कॉस्मोस मॉल के पूरब की ओर हो जाए। कॉस्मोस मॉल की पूरब की ओर होना, यानी यहाँ इस दिशा में कहीं, कौन सा? शांति मॉल के दक्षिण पश्चिम में होना है, शांति मॉल के दक्षिण पश्चिम में, और कॉस्मोस मॉल के पूरब में। शांति मॉल का दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट अगर देखेंगे तो ये इस दिशा में कहीं, और यहाँ पूरब में, यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ रख लीजिए, कौन सा मॉल यहाँ होगा? साकेत, यहाँ पर हो जाता है आपका साकेत मॉल। यह कॉस्मोस मॉल के पूरब में स्थित है। डीबी मॉल कॉस्मोस मॉल के उत्तर की ओर 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर है, फिक्स करेंगे बाद में हम लोग कौन सा? डीबी मॉल। डीबी मॉल 20 किलोमीटर की दूरी पर है कॉस्मोस मॉल से उत्तर दिशा में, जो कि यानी कॉस्मोस मॉल, जो कि कॉस्मोस मॉल और साकेत मॉल के बीच की दूरी का 4 गुना था। यानी कॉस्मोस और साकेत के बीच की दूरी इसका 1/4 यानी 5 मीटर होगा। 5 किलोमीटर या मीटर? किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर होगा, तब ना ये इसका 4 गुना होगा। हाँ जी, राजन मॉल, एसआरके मॉल और शांति मॉल, ठहरिएगा, एसआरके मॉल और शांति मॉल, ठीक है, तथा कॉस्मोस और डीबी के बीच है, पता कीजिए कौन सा होगा। एसआरके और शांति के भी बीच में हो और डीबी और कॉस्मोस के बीच में भी हो तो ये राजन। अब आप समझ गए हो, तो डीबी को ऊपर ले जाइए क्योंकि मध्य में होना है। तो अगर ये पूरा 20 है और राजन इसके बीच है तो यानी ये दूरी भी 10 होगी और ये दूरी भी आपकी 10 मीटर हो जाएगी। अब तो ये दूरी भी समान होनी है ना, वो शांति मॉल एसआरके के भी बीच है और डीबी और कॉस्मोस के भी बीच है। टीडीआई मॉल और एसआरके मॉल के बीच की दूरी, टीडीआई और एसआरके मॉल के बीच की दूरी डीबी मॉल और राजन मॉल के बराबर है, यानी ये भी लीजिए 10, ये भी 10 किलोमीटर। नहीं, देखिए प्रश्न क्या है, टीडीआई मॉल और एसआरके मॉल के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी डीबी मॉल और राजन मॉल के बीच से की दूरी से आधी है, 5 ही है ये, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी हम। ये रहा टीडीआई मॉल, बन गया फिगर। अब कह रहा है राजन मॉल हो गया, टीडीआई मॉल और डीबी मॉल के संबंध में किस दिशा में है? टीडीआई डीबी के किधर है बताइए? टीडीआई तो 10 है, इससे तो ऊपर है, तो इसके आप इधर देखेंगे, यानी ये कौन सी दिशा? वेस्ट। ये कौन सी? साउथ। यानी डीबी मॉल के रिस्पेक्ट में टीडीआई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। आपका जवाब साउथ वेस्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार डायरेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हाई लेवल पार्ट 3 की समाप्ति हो जाती है इस सेशन में। अगली बार फिर से या तो हाई लेवल सेक्शन के अगले चरण को लेकर, अन्यथा डायरेक्शन के किसी खास टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।